सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान नाज़िर बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं और इस बार उनके वालिदैन किस हाल से गुजर रहे हैं और वो मीडिया पे आके भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सर ये अभी तक मामला हल क्यों नहीं हो रहे? ये भी पता चल चुका है कि लोगों के ऊपर झूठे केस बने हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो सोशल मीडिया है उसके मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो है इसके ऊपर बात की गई है, और सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर इस पे बात की गई है, और अभी एक वीडियो जो है वो वायरल की गई है। तो उसमें जो मेन फैक्टर जो लोग बता रहे हैं वालिदैन जो ज्यादातर शामिल हुए हैं, जिनके बच्चे जो है अडयाला जेल में, कोट लखपत जेल में या मुख्तलिफ जेलों में कैद है, तो उन्होंने यही बताया है कि जो FIA है उन्होंने आगे अपने डाउट रखे हुए थे। तो उन्होंने नाम भी दिया है अब्दुल रहीम जो एडवोकेट है, और साथ हसन मुआविया जो कि इनका डाउट था, और ईमान नामी लड़की जो भी है वो भी इनके कहने पे काम करती थी। तो बाद अफराद ये बताती है कि उनसे पैसे लेती थी। इसी तरह इन लोगों ने जो है वो 7 नौजवान लड़कों को जो है वो फंसा कर उनके ऊपर तौहीन मजहब का जो इल्जाम लगा कर तो उनको पकड़ा हुआ है। बाद जगहों पे 20 लाख रुपया, बाद पे 50 लाख रुपया, बाद पे 80-80 लाख रुपया भी इन लोगों ने डिमांड की है। तो ये बकायदा एक बड़ा सा गैंग था जिसमें FIA, उसके टाउट और मुकरा की एक टीम जो है वो साथ मुलव्वस थी, जो कि तौहीन मजहब की आड़ में सादा लोग जो लड़के और लड़कियां हैं उनको फंसा कर जेलों में जो है उन्हें भेजते थे। जो लोग पैसे दे देते थे उनको तो वो छोड़ देते थे, लेकिन जो लोग पैसे नहीं देते थे उनको फिर अभी भी सजाएं हैं। कोई 3 साल से है, कोई 4 साल से है, तो वो अभी तक जेलों में मौजूद है। सर ये बताइए, जब ये सारा मामला सामने आ चुका है तो उसके बाद भी अदालतें क्यों बेबस है? क्या वजह है? जी, वो अब बिल्कुल ट्रायल कर रहे हैं। हालांकि जैसे एजाज साहब जो है उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रायल किया था, और उन्होंने बहुत 2 डेढ़ 2 माह की ओपन ट्रायल के अंदर सारा कुछ बता भी दिया था। उसकी वीडियो भी पड़ी थी जैसे उन्होंने जरा की गई आपस में। तो इसके बाद अदालत का ये काम था कि ये फौरी तौर पे ऊपर जो अपर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनका काम था कि इसके ऊपर एक फैसला या रूलिंग जारी करते कि जी ये साबित हो चुका है कि राव अब्दुल रहीम, हसन मुआविया और ये पैदा बराज शहरी का गैंग है जिसके अंदर FIA, नवीद असलम इंस्पेक्टर और उनकी टीम शामिल है। तो फौरी तौर के ऊपर इन लोगों के जरिए जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए, और उनके खिलाफ एक दोबारा इंक्वायरी मुरतब की जाए। तो उसके बाद जो भी बात सामने आती, अगर वो गिल्टी होते तो सजा देते, वरना छोड़ देते। तो अभी तक वो ट्रायल नहीं चल रहा। अदालत के जो बाद जजेस साहबान है वो अदालताना फैसला करते हैं, और बाद जजेस साहबान जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो अभी भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि मजबूत तौर पर प्रेशर में है। अगर वो भी इसी तरह जैसे जैसे जज साहब ने काम किया था तो उसी तरह वो अगर वो भी कुछ तेजी के साथ, ईमानदारी के साथ फैसला करेंगे तो फिर ये लड़के जरूर बाहर निकल आएंगे। सर ये बताइए कि इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिस तरह अहमदी हैं, मसीह बरादरी के भी हैं और अहले सुन्नत भी हैं, कई ऐसे भी हैं जिनको मजहब का इल्म भी नहीं है। तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इस चीज को सीरियस ले रही है? थोड़ा बहुत अभी सीरियस ले रही है इस चीज को? जी, जब से ये वाकया ओपन हुआ है, बलात्कारी गैंग सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट तक इसकी आवाज गई है, तो उसके बाद से जो है वो FIA को भी जो है वो तंबीह कर दी गई है, और इनकी जो साइबर क्राइम विंग है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। अब जो DG है वो दोबारा चेंज हो गए हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि बिल्कुल पहले पुलिस के साथ IG थे, अब वो इस वक्त DG FIA है पाकिस्तान में। तो वो अब उनको ये कहा गया उनकी तरफ से कि कोई ऐसा गलत फेल या कोई ऐसा अमला या मेरा कोई ऐसी टीम का बंदा अगर किसी भी ऐसे केस में मुलव्वस हुआ या किसी भी केस के अंदर शामिल हुआ तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी, और ये कहा जाएगा कि उसने ये कार्रवाई जो है वो की है। तो इसलिए आप सब लोग जो है अलर्ट रहे। तो अब उसके बाद से जो है वो थोड़ा सा एहतियात का पहलू जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन जो बंदे अंदर है इस वक्त तक, जो RSC है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, अहमदिया कम्युनिटी के, तो कोशिश तो पहले ये होनी चाहिए थी कि जिनकी वजह से उन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, पहले उनको रिहा करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए थी। तो अभी तक उस मामले में तो कोशिश इतनी कारगर नहीं हुई, लेकिन जो महकमाना कार्रवाई है उसके अंदर जरूर थोड़ी सी तब्दीली आई है कि महकमे को अलर्ट कर दिया गया कि अब कोई शख्स भी किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता या मजबूरी तौर पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, बल्कि उसकी पूरी तहकीकात होगी। और पुलिस को भी अब ये रिफॉर्म्स किया गया है, जो है जो है पंजाब की, उन्होंने कहा है कि अब कोई भी तफ्तीशी अफसर जब तफ्तीश करेगा तो वो बॉडी कैम लगा के करेगा, और इसलिए करेगा कि हमें पता लगे कि क्या वो सही तफ्तीश कर रहा है। और बॉडी कैम की वजह से ये होगा कि आपकी तफ्तीश भी रिकॉर्ड होगी, आपका सबूत भी रिकॉर्ड होगा, आपकी हाल बातचीत रिकॉर्ड होगी, जो पिछले अफसर को दिखाई जाएगी। अगर वो देखेंगे कि हमारे अफसर ने तफ्तीश करते हुए ईमानदारी से काम किया है, फिर ठीक है। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई गलती की होगी तो वहीं पर महकमा जो है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी।
सर ये सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में भी अहमदी ऐसे लोग जेलों में बंद हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके घर वाले बड़े परेशान हैं। और क्या वजह है इतनी स्लो सिस्टम चलने की वजह क्या है? जी, सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जिस मुआशरे में पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर ज्यादातर कम्युनिटी जो है वो अहले सुन्नत वल जमात की है, और ये लोग मजहबी तौर पे तौहीन मजहब और तौहीन रसालत की बड़ी जो है वो इस मामले को सीरियसली लेते हैं। तो कोई भी जजेस और पुलिस एहलकार, जुडिशरी या इन्वेस्टिगेशन या फिर ये जितने भी अदलिया से मुतल्लिका एहलकार होते हैं या इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिका एहलकार होते हैं, ये इस मामले में हाथ नहीं डालते, उसको आगे नहीं भेजते। अगर पुलिस वाला को पता है कि ये मजहबी मुनाफरत का केस है, तो वो फौरी तौर पे चालान पेश नहीं करता। अगर वो चालान पेश भी कर देता है तो अदालत उसको लंबी तरीके देती है कि अगर मुझ पर कोई प्रेशर ना बांधने को, मुखालफ पार्टी आके मेरे खिलाफ नारेबाजी ना कर दे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं और जो अदलिया है, ये मुकम्मल तौर पर आजाद होनी चाहिए और बगैर सिफारिश की होनी चाहिए। इनमें किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर इनमें प्रेशर होगा तो ये लोग जरूर प्रेशर में आके फैसला करेंगे। इसकी वजह से जो है वो जो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद हैं या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद हैं या जो एनएससी है या जो हिंदू बरादरी के जो लोग हैं, तो सिंध हो गया या पूरे पंजाब में मोस्टली जो है यही वजह है कि लोग जो जजी साहबान है वो प्रेशर में आ जाते हैं। वरना तो जब उसके पास केस आता है तो उसका काम है कि उसको ट्रायल शुरू करे, उनकी जिला सुने और जो कानून कहता है उसके मुताबिक मेहनत कर, अगर वो गुनाहगार को सजा दे दे, अगर वो बेकसूर है तो उनको बरी कर दे। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो इस तरफ आते ही नहीं। उनको पता है कि अगर हमने कोई ऐसा फैसला सुना दिया और लोग हमारे इकट्ठे हो गए तो फिर हमारे लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा जान का खतरा बढ़ जाएगा। सर एक सवाल है, शायद आप इसको समझते हो, कोई ऑर्डिनेंस के जरिए भी सदर पाकिस्तान भी हुक्म जारी कर सकते हैं कि ये जो लोग हैं इनको फौरन रहा किया जाए, ताकि अदालतों का जो लोगों में खौफ है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता और सदर पाकिस्तान को पता चल चुका है कि बेगुनाह लोग हैं, इस तरह का कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं सदर पाकिस्तान? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान को इख्तियार है। सदर पाकिस्तान जो है अपने अपने जो राइट्स है उसको इस्तेमाल करते हुए किसी की सजा को खत्म कर सकते हैं, किसी की सजा मौत को खत्म कर सकते हैं। सदर पाकिस्तान चाहे तो वो एक फौरी तौर पर ऑर्डर पास करके उसी वक्त जो है वो कह सकते हैं कि जितने ट्रांसफर के मुतलका पाकिस्तान में बंदे पकड़े गए हैं उनको फिर फौर रिहा कर दिया जाए। तो उनके ऑर्डर के बाद जो है वो होम डिपार्टमेंट जो है वजारत दाखिला जो है फौरी तौर पर उसको मुतलका जो है वो जेल के हुकाम को भेज देगी, जिसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उनको वो रिहा कर सकते हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान अगर चाहे तो फिर ये फौरी तौर पर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सारे जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, उसके अलावा जो सदर पाकिस्तान है और वजारत दाखिला है, एफआईए है, सबको पता है कि हम जो है वो हमारे खिलाफ, एफआईए को पता है कि लोग इकट्ठे हो चुके हैं, हमारे खिलाफ गैंग एक्सपोज भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अदारे अभी तक उस तरीके से हालत में नहीं आए जिस तरह उनको आना चाहिए था। पार्लियामेंट के अफराद को भी इस चीज का पता चल चुका है कि ये बेगुनाह लोग हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई जाती है लेकिन फिर गायब हो जाती है आवाज। तो उसकी भी वजह यही है कि जी लोग। बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल, इसकी भी यही वजह है कि जैसे को पार्लियामेंट में या सेनेट में कोई जो है नुक्ता इतराज उठाता है तो वहां पर वो नुक्ता ये जवाब देते हैं या इसके ऊपर बात करते हैं, तो वो उस वक्त तक तो नोट में वो सारा उनका रिकॉर्ड में आ जाती है। लेकिन फिर उसके बाद एक या दो दिन की बहस के बाद वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अदारों की तरफ से कोई भी जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हालांकि वजारत दाखिला इस्लामाबाद में जो है वो सारे अदारे जो है उनके अंदर है और सारे अदारों के जो डीजी है, डायरेक्टर है, वो वहीं पर बैठते हैं। तो अगर उनको वहीं पर ऑर्डर किया जाए कि आप इसको फौरी तौर पे खत्म करें या इसको इसको रिलीज करें तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पार्लियामेंट की बात जो है या सेनेट की बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तक की जाती है, बाहर उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। माँ बाप पे या जिसकी कोई जो बीवी बच्चे उन पे क्या गुजरती है अगर कोई इस केस में जेल चला जाए और अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगा के फिर मुलाकात भी नहीं करवाई जाती? किस हाल में वो लोग रहते हैं जो जेल में और जो बाहर है वो भी तकलीफ में वक्त गुजार रहे होते हैं? जी बिल्कुल, जो जेल जेल में चला जाता है बेगुनाह होता है। जेल का माहौल ही बड़ा अजीब सा, बड़ा खतरनाक सा होता है। एक नौजवान लड़का या लड़की जब जेल चले जाते हैं तो उसकी लाइफ ही बदल जाती है। उसकी वो बिल्कुल जो है वो हर किस्म की जो एक्टिविटीज है वहां पे तो एक कैदियों वाला सलूक किया जाता है, मारा भी जाता है, गालियां भी दी जाती है, बुरा भला भी कहा जाता है। तो वो तो इंसान जो है वो जहनी तौर पर बीमार हो जाता है कि मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ जब तक मैंने ये काम नहीं किया। और जो जिनकी औलाद होती है, माँ बाप बहन भाई,
वो बेचारे परेशान होते हैं कि हम अदालतों के चक्कर लगा लगा के कभी जेल जाते हैं, कभी अदालत जाती है, कभी मुलाकात की कोशिश करते हैं, तो वो वैसे ही बीमार हो चुके होते हैं जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। हम हमारा बेटा बेकसूर है, कैसे बाहर निकलेगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, बेटी का क्या मुस्तकबिल होगा, वो क्या पढ़ाई कर सकेगा, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ जाता है, FIR में नाम आ जाता है, कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, एयरपोर्ट पर परेशानी है, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक जो गलती है जो इस तरह की हो जाती है, उसके बाद पाकिस्तान में रहना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अंदर जो मुजरम है उसके लिए भी बड़ी सख्ती है, खाना खाने की बड़ी परेशानी है, सोने की, बैठने की, तोहीने अदालत और तोहीने मदद के जितने भी अपराध है इनको लेकर अलग से सेल में बंद किया जाता है। आम लोगों को तो फिर भी कुछ सहूलत दी जाती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, थोड़ा सा फिरने देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती कि अपने शहर से बाहर निकल सके। सिर्फ थोड़ा सा बाहर ड्यूटी सी बनी होती है जिसमें जा सकते हैं, इसके अलावा ना वो माहौल को देख सकते हैं। सर्दी होगी तो सर्दी भी लगेगी, गर्मी होगी तो गर्मी भी शदीद लगेगी। तो इस तरह के माहौल में वहां पर गुजारा करना, तो इंसान जो है वो डेली मरीज हो चुका होता है, उसकी सारी कैपेसिटी जो खत्म हो चुकी होती है। बाहर वाले अंदर वाले के लिए परेशान होता है और अंदर वाला बेचारा बाहर निकलने के लिए परेशान होता है। तो बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं पाकिस्तान में। और ये आपको पता होना चाहिए नाज़रीन, एक बंदे की वफात भी हो गई थी, अहमदी था कराची से, आप सबको हमने उस वक्त बताया भी था। सर आज रमज़ान पाकिस्तान में थोड़ा सा बताएं क्या हालात है वहाँ पे, कीमतों के मतलब थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए। जी जी बिल्कुल। आज कल से रोज दरार कमेटी ने ऐलान किया था कि जो है वो रमजान का चांद नजर आ गया। तो आज सुबह जो है वो पहला रोजा था, जिसकी वजह से जो लोग थे उनमें बाजारों में खासा रश हो गया था। अशिया खुर्द नोश खरीदने की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था, खजूरों की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था। अब गवर्नमेंट ने कहा था कि खजूर जो है वो हम सस्ती करके देंगे। तो इस वक्त जो है आम खजूर जो है वो 500 रुपए किलो के हिसाब से इस वक्त मिल रही है और लोग जो है वो उसको खरीदने पे मजबूर है। लेकिन गवर्नमेंट ने तमाम टाउन के अंदर रमजान बाजार जो है उनको लगा दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि रमजान बाजार में जो सस्ती चीजें हैं वो आम चीजों से 20-50 रुपए सस्ती दी जाएगी। तो अब देखना ये है कि क्या उनकी क्वालिटी और म्यार जो है वो उसी तरह का होगा, क्योंकि पिछली दफा भी रमजान बाजार के अंदर जो है वो नाकस सब्जी और नाकस गोश्त जो है वो सेल किया जा रहा था, जिसको बाद में मीडिया की तरफ से हाईलाइट किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई थी। तो अभी तक जो महंगाई है वो उसी तरह है। जो मुर्गी का गोश्त है वो 500 रुपए किलो के ऊपर जा रहा है, तो लोग जो है वो लेने पे मजबूर है। सब्जियां, आलू जो है उसी कीमत पे चल रहे हैं। तो अब देखना ये है कि रमजान शुरू हो चुका है, क्या अब भी रमजान शुरू होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इनको रिलीफ देती है या उसी तरीके से इसको चलाती है। लोगों में जोशो खरोश पाया जा रहा है इस मामले में। जी बिल्कुल। सुबह के टाइम जो है लोग बहुत ज्यादा सहरी खाने के बाद फजर की नमाजों के लिए जो है वो मसाजिद में गए हैं। मसाजिद भर चुकी थी क्योंकि उनको पता है कि ये अब रमजान का महीना है, इबादत का महीना है, गुनाहों से बख्शिश का महीना है। तो इसलिए बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग हैं तमाम इलाके की, मोहल्ले की बड़ी बड़ी मसाजिद में लोग गए हैं। इसी तरह वो अब नमाज तरावी के अंदर भी कल गुज़श्ता जो रात थी इशा के बाद जब लोग नमाज तरावी अदा करें तो उस वक्त भी मसाजिद में बहुत ज्यादा रश था। तो लोगों में जो है वो बहुत ज्यादा जोश खरोश पाया जाता है कि इस महीने की बरकत जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम हासिल कर सके। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से जो बरात देनी चाहिए वो तो नहीं मिल सकती, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो जरूर हासिल करने की कोशिश की जाती है कि हम खुदा की मदद ज्यादा करें, ज्यादा कुरान शरीफ पढ़े, नेक अमल करें, तो शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर दे। बिजली, गैस, इफ्तारी और सहरी के वक्त बताया जा रहा है कि कोई ट्रबल नहीं होगी, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। जो लाइट के हिसाब से जो मासा था उन्होंने जो शेड्यूल है वो चेंज कर दिया है और उसके मुताबिक जो पानी के लिहाज से बताया गया था कि सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 तक, फिर सुबह 8 से 10 बजे तक, दोपहर को 12 से 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 8:45 तक जो है वो पानी आएगा। तो आप लोग पानी भर सकते हैं। इसी तरह जो सुई गैस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बताया कि शहरी के वक्त 2:30 बजे से 5:30 बजे तक और सुबह 6 से 7:30 बजे तक, दोपहर को 11:45 से 2 बजे तक और अफ्तारी के वक्त 3:15 बजे से 8:15 बजे तक गैस जो है वो बिना तातल फराहम कर दी जाएगी। इन औकात के अंदर जो है वो लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो खाना पकाना या बाकी काम कर सकेंगे। इन औकात के अलावा जो है वो गैस या पानी फराहम नहीं किया जाएगा। तो उनकी तरफ से एक शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, एक तो सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये जो तौहीन मज़हब है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है।
क्योंकि हमारी नज़र में केस आते जाते जाते हैं, कभी कोई केस आ जाता है। सिंध में ऐसे ऐसे जवान जो वहाँ पे अहमदी हैं, उनको वहाँ पे कैद किया हुआ है। उनकी जो फैमिली है दूर दराज रहती है, मुलाकात करनी मुश्किल हो जाती है। तो यंग बिल्कुल, जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात, और किया कुछ भी नहीं। किसी ने आगे झूठा पर्चा डाल दिया पुलिस वाले को, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ। इसी तरह पंजाब में भी जवान बच्चे और बच्चियां जेलों में बैठे हुए। वैसे तो सदर पाकिस्तान आके वहाँ पे मुस्लिम लोगों को कहानियां सुनाते रहते हैं, मैंने 14 साल जेल काटी। फिर आपने तो किसी वजह से काटी होगी, कुछ ना कुछ वजह होगी, मगर ये बेगुनाह लोग जब आपके सामने रिपोर्ट आ चुकी है तो ऐसे हालात में भी उन्हें जेल में रखा हुआ है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। अगर आप इन अदालतों से या इन वकीलों से, ये तो खुद मिले हुए, इनके मतलब तो अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने आपको बता दिया। अगर सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी को थोड़ी सी भी शर्म या कोई भी ख्याल है कोई उसके दिल में, वैसे तो वो अपना मेरा ख्याल है कि नेकी करनी तो बड़ा मुश्किल काम है ऐसे लोगों के लिए। वो पुराने ज़माने में शायद हलाकू खां था कि कुछ चंगेज़ खान था, बड़ा कोई था, उसको कहा कि ज़िंदगी में कभी आपने नेकी की? कहता हाँ, मुझे याद आया सोच के। कहता हाँ, एक नेकी की थी। वो कहने लगा क्या? कहने लगा किसी औरत का बच्चा जो दरिया में बह रहा था, तो वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो मुझे बड़ा रहम आया उस पे। मैंने वहीं से नेज़ा उसके बच्चे की कमर में मारा और निकाल के उसको दे दिया। ये मैंने इसलिए मिसाल दी है कि यहाँ आके आप सियासी तौर पे जो मर्ज़ी सुबह से शाम तक झूठ बोलें, मगर आपको इस चीज़ का इल्म है कि ये बेगुनाह लोग हैं। और ये कवानीन भी जो बनाए हुए हैं आपने, ये भी गैर ज़रूरी है। किसी इस्लामी कंट्री में इस तरह के कवानीन नज़र नहीं आते। लेकिन इस तरफ आप लोगों की ना पार्लियामेंट की नज़र जाती है, ये सुबह से शाम तक अपने बचाव के लिए झूठ और झूठ और झूठ, इससे सिस्टम को चलाते। ऐसे हालात वहाँ पे पैदा किए गए। अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि ज़हनी मरीज़ हो गए लोग। अब मुझे बताइए वो किधर जाएँ? किसके पास जाएँ? इंटरनेशनल लेवल पे कोई मदद नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही इंटरनेशनल मदद हो ना हो, अपने हालात ही ऐसे पैदा किए हुए हैं। तो ज़रदारी साहब, आपको थोड़ी-सी हमारा गैरत, अगर कोई ये हमारा प्रोग्राम देखे, तो ज़रदारी साहब तक पहुँचाना चाहिए। शायद कहीं से जाती दफ़ा मरते वक़्त क्योंकि आप कब्र में टाँगे उसकी, कोई शर्म आ जाए उसको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम